Hi everyone. So this is the first chapter of organizational behavior and theory, and very simple chapter. कुछ खास है ज़्यादा है नहीं. What you can see on the screen is a summary of this chapter. We have picked and choose some parts of the chapter based on how important they are. So first is organization है क्या? So organization is a group of people working together for a common goal. So what is important is group of people working together. Group of people, of course, two people is a team, three is an organization. So group of people is one. Second is working together. अब group of people work together in तो एक वी वर्क में भी कर सकते हैं, right? एक rented office space में भी कर सकते हैं. But what is most important here is for a common goal. Never leave this out of the equation, okay? नेक्स्ट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट. क्या क्या होते हैं? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट इज सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और लेट्स से चीफ एग्जीक्यूटिव्स, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर. ये सब टॉप मैनेजमेंट होते हैं. इनके फंक्शंस होते हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. इनका मेन फंक्शन ये भी होता है कि इनको शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ानी है. ये इनका मेन फंक्शन है. ये कंपनी का मिशन विजन वगैरह डिसाइड करते हैं. जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, उसका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ गाइडेड बाय टॉप मैनेजमेंट, जो मिडिल मैनेजमेंट है, और एंड इट गाइड्स फर्दर द लोअर मैनेजमेंट. अब मिडिल मैनेजमेंट में कौन होंगे? जैसे डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ समथिंग एल्स, हेड ऑफ अ रीजन. ये सब हो गए मिडिल मैनेजमेंट. ये also make sure that the company is motivated, that the people are motivated, the connections between interdepartmental connections are working fine. ये इनका काम होता है. देन लोअर जो होते हैं वो डायरेक्शन एंड कंट्रोल ज़्यादा करते हैं. बेसिकली लोअर मैनेजमेंट जो होता है दैट हैज़ द मोस्ट लिंक विद द वर्क फोर्स. सो इट डायरेक्ट्स द वर्क फोर्स इन द डे टू डे फंक्शंस. ठीक है. अब तीन टाइप के स्किल्स होते हैं. टॉप मैनेजमेंट को जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स चाहिए उनको. ओके. मिडिल मैनेजमेंट को जो है वो पर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए. और लोअर मैनेजमेंट को जो है वो टेक्निकल स्किल्स चाहिए. टेक्निकल स्किल्स मतलब जो उनके अंडर लोग काम कर रहे हैं वो उनको समझ आना चाहिए क्या करें. देन ओनली दे विल बी एबल टू गाइड देम, राइट? सो ये है हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके. देन वी हैव फंक्शंस ऑफ मैनेजर विच इज़ वेरी वेरी जस्ट अ सेकेंड, व्हाट हैपेंड हियर? साफ कर देते हैं. या देन वी हैव फंक्शंस ऑफ मैनेजर. वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है बहुत बार आ सकता है पेपर में, रिपीट भी होगा आई थिंक एज वी गो थ्रू द चैप्टर्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इसको इसी नाम से याद करें. ओके. इट इज़ पॉसिबल कि हम इसको लाइक इफ़ आई एम आस्क्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजर, तो मैं प्लानिंग के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी लिख सकती हूँ. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ये जो नाम है ना इनको एज इज़ याद करूँ, क्योंकि ये नाम हमेशा थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में सेम रहते हैं. क्या क्या है इसमें? लेट्स सी. प्लानिंग. सबसे पहले हम प्लान करेंगे कि हमें करना क्या है. ठीक है. देन इज़ ऑर्गेनाइजिंग. देन इज स्टाफिंग. हाँ, तो वंस वी हैव प्लान कि हमें करना है क्या, देन वी विल डू ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग कुछ नहीं होता. ऑर्गेनाइजिंग इज सिंपली दैट जो मैंने प्लान करा है, हाउ आई विल डू इट. ओके. कैसे करूँगी मैं? लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बना लूँगी कि ऐसे करूँगी. एंड हु विल डू इट. बेसिकली एलोकेट कर दूँगी मैं किसको करना है. ये होता है ऑर्गेनाइजिंग. हाउ एंड हु. नाउ जब मैं एलोकेट करूँगी आई विल ऑल्सो रियलाइज़ कि कौन लोग हैं जो इस टाइप का काम कर सकते हैं, जिनके पास इस टाइप की ट्रेनिंग है, या मुझे ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है लोगों को. सो ऑल दैट इज़ अंडर स्टाफिंग. हायरिंग,
ट्रेनिंग, देन प्रमोशंस, रिटायरमेंट्स, ये सब जो है स्टाफिंग के अंडर है. जब स्टाफिंग हो गई अब काम शुरू होगा. ओके, डायरेक्शन. डायरेक्शन इज गाइडिंग पीपल कि ये होना कैसे है, राइट. सो देन दैट स्टार्ट्स. वंस डायरेक्शन इज डन, अब काम हो रहा है, द मशीनरी इज वर्किंग बाय इटसेल्फ. देन कम्स इन कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग क्या होता है? व्हाट माय प्लान्ड रिजल्ट वाज वर्सेस माय एक्चुअल रिजल्ट, दैट इज कंट्रोलिंग. ये करते रहना बहुत ज़रूरी है. ना दीज टू जो हैं ये क्रॉस कटिंग है, ये चलते रहते हैं थ्रू आउट. कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज बेसिकली आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन passed on from one level to another is communication. Then there is decision making. Decision making जो है वो भी throughout the process चलता रहता है and are very important functions of manager. ठीक है. अब इसको याद करने का एक सरल तरीका है, क्योंकि हमें नाम एज इट इज़ याद रखने हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. तो वो कैसे याद करना है? ऐसे याद करना है, पिज़्ज़ा डिलीवरी, सॉरी मैंने ही गलत बोल दिया, पिज़्ज़ा ऑर्डर स्विगी डिक्लाइंड. हमारा पिज़्ज़ा ऑर्डर स्विगी ने डिक्लाइन कर दिया है. लेट्स गो टू CCD. ठीक है. P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग. ये सब लेवल, ये सब लाइन से होंगे. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, साथ साथ कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग चलता रहेगा. ओके. Then there is another topic which is factors affecting the modern organization. अब इसमें वो क्या बात करता है बुक में? इफ़ यू वुड रीड देयर वुड बी अ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, modern organization. So it says that modern organization a lot is changing. जब से theories बननी शुरू हुई of organization behavior, काफ़ी कुछ change हो रहा है. जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. ओके. देन टेक लैंडस्केप चेंज हो रहा है. पहले क्या होता था कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोडक्ट कंपनी, ये कंपनीज यूज टू बी द टॉप मार्केट शेयर इनके पास होता था, टॉप इन द मार्केट होती थी. बट अब क्या हो रहा है? टेक कंपनीज आर गोइंग अहेड, राइट. टेक कंपनीज, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज आर गोइंग अहेड. कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, उनका प्रोडक्ट जो है इट इज़ टेक्नोलॉजी, इट इज़ नॉट अ feasible tangible product. So it is changing, right? Tech landscape is changing economically. The environment is changing. Mergers are happening of huge companies. Then policy changes हो रहे हैं, laws are coming, anti competitive law, ये सब laws आ रहे हैं. So all of this has affected modern organizations. ठीक है. Now how have they affected as compared to old organizations? How are modern organizations different? वो है यहाँ पर. पहला, there will be a flat structure as compared to older organizations. Now flat structure क्या होगा? hierarchy नहीं है, which is like ऐसा नहीं है कि मुझे अगर अपने senior manager से बात करनी है, it's not like I have to talk to my manager would talk and then I will get back information. No, the structure is flat, I can directly talk to anybody. Then there are lesser levels. Okay, I'm sorry, it's 2 a.m. at night, I am also sleepy. So there are lesser levels. So ये hierarchy कम है. स्मॉलर वर्कफोर्स जो है वो कम होती जा रही. क्यों कम हो रही है? क्योंकि टेक एडवांस होता जा रहा है. ठीक है. जो काम इंसान पहले एक 10 घंटे में करता था, टेक्नोलॉजी अभी 1 घंटे में कर रही है. सो टेक जो है वो एडवांस हो रहा है, जिसकी वजह से वर्कफोर्स जो है वो छोटी होती जा रही है. सर्विस क्वालिटी इज एम्फोसाइज्ड. यू विल नोटिस स्टार्टअप्स में सर्विस क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में. अमेज़ॉन को देखो, उनकी रिफ़ंड पॉलिसीज़ देखो, जोमेटो को देखो, स्विगी को देखो, रिफ़ंड पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए. कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, बिकॉज सर्विस क्वालिटी जो है वो इन्हांस हो रही है. लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट. लर्निंग ऑफ द स्टाफ को एम्फोसाइज करा जा रहा है. पुरानी ऑर्गेनाइजेशन पे इतना नहीं था. अभी ये कहा जा रहा है कि यू कीप योर सेल्फ एडवांस. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग
अब मैं बहुत जल्दी से बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन एक बार बता देती हूँ कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो 10 years में आए हैं फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है. यस. फर्स्ट वन जुलाई नो जून 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन है. You are a manager of an organization. Discuss your role as the manager of the organization and how would you play uh, how would you play these roles in enhancing the efficiency. ये this is our answer. ये जो roles हैं ये सब हैं जो manager के functions हैं. Okay. Then next question is do you think rapid changes in economic environment have created an impact on modern organization? Discuss these changes and explain the salient features of an organization. Exactly what we studied. जो salient features of a modern organization है वो ये सब है, right? So we'll talk about how all of this. So because it's a 20 marks question, we can't just say that yes it has changed. We will go on to say that yes, economic factors have also changed, but tech landscape, mergers, policy changes, then communication has become easier. ये सब changes की वजह से the features of modern organization are these now. Okay, then let's see और कहीं पर आया है. Yes, so December 2016 में है discuss features of an organization, explain the basic purpose of existence of different organizations. Okay, तो इसमें क्या है बेसिकली ये है फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है. डू रिमेंबर कि जो नीचे है स्क्रीन के ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है. ये है ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है वर्किंग टुगेदर एंड कॉमन गोल है. राइट. तो ये तो है हमारे फीचर्स. राइट. देन इट गोज ऑन टू से कि बेसिक पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का. तो इसमें हमें थोड़ा बनाना पड़ेगा आंसर कि एक कॉमन गोल होता है. बेसिक पर्पसेस कैन बी मैनी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन का मिशन जो है एंड स्टफ लाइक दैट. नाउ इन 10 years इसने क्या करा है विच इज़ वेरी स्मार्ट मूव. इट ऑल्सो स्टार्टेड टू एक्सप्लेन that organizations may be formal, may be informal. Then it also started telling features of modern organization also. Then it says that organizations are cornerstone of basic existence. बहुत ज़रूरी है बेसिक एग्जिस्टेंस के लिए. अच्छा इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है. आई विल टेल यू दैट लाइन. इफ़ यू फील लाइक यू कैन पुट दैट लाइन इन अ लॉट ऑफ योर आंसर्स. So it says, it's very beautiful. It says that you are born into an organization, you study in an organization, basically a hospital and a school. You study in an organization, and for the most of your life you either work for an organization or you work on building an organization. So this is very nice. You can put this line in answers like this. Okay. And yeah, and then it says, therefore, it is important for us to know how organizations work and how it is important to make organizations around us healthier and more effective for a better future. So ये है. थोड़ा बहुत हमें बनाना पड़ेगा बिकॉज हम काफ़ी समराइज तरीके से चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं. एट दिस पॉइंट अगर हम पूरे पढ़ने लगेंगे इट्स नॉट पॉसिबल. सो दिस वॉज चैप्टर 1. नेक्स्ट वीडियो में हम 2 चैप्टर्स करेंगे बिकॉज 20 चैप्टर्स हैं. वी टू कवर देम वेरी फास्ट. नेक्स्ट वीडियो विल हैव 2 चैप्टर्स.